हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। WHO और आयुष मंत्रालय मिलकर करेंगे पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 17 से 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक स्तर पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस तरह का ये पहला शिखर सम्मेलन है। चिकित्सा पर आधारित ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भविष्य में स्वास्थ्य और जन कल्याण की दिशा में नई वैज्ञानिक प्रगति और विशेषज्ञों चिकित्सकों के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। एक ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक WHO डायरेक्टर जनरल और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और आयुष मंत्री सोनोवाल के उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। WHO और आयुष मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में केंद्रीय आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने कहा कि शिखर सम्मेलन के समापन पर होने वाले घोषणा पत्र से पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भविष्य में नए आयाम मिलेंगे। जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर की जाएगी 25,000। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र को लेकर भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब सरकार की योजना देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसे करीब 3,000 रुपए का मासिक खर्च करना पड़ता है। बीमारी के इलाज में जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उनकी कीमत 100 रुपए है। इन सबको औषधि केंद्रों पर हम उन्हें महज 10 से 15 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि अब सरकार की योजना जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की है। ये सभी के लिए जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं। गाजियाबाद के एक अस्पताल में 20 डॉक्टर बिना जानकारी के अनुपस्थित, सीएमओ ने एक दिन का वेतन काटने का दिया आदेश। गाजियाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने 12 और 14 अगस्त को संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग 20 स्वास्थ्य अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन कर्मचारी बिना जानकारी के अनुपस्थित पाए गए। अधिकारी ने बताया कि अनुपस्थित कर्मचारियों को एक दिन का वेतन काटा जाएगा। सीएमओ भवतोष शंखधर के नेतृत्व में एक टीम ने 12 और 14 अगस्त को जिला संयुक्त अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि लगभग 20 कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित थे। गायब कर्मचारियों की सूची में एक फार्मासिस्ट, सुरक्षा गार्ड, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, काउंसलर, डेंटल सर्जन, आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट और चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। शंखधर ने कहा कि मैंने 20 स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व अनुमति के अनुपस्थित पाया है, इसलिए उनका एक दिन का वेतन काटा गया है। कर्मचारियों को समय पर काम पर आने की चेतावनी भी जारी की गई है। अगर जरूरतमंद मरीजों को बिना इलाज के अस्पताल से लौटना पड़ता है तो ये स्वीकार्य नहीं है। मस्तिष्क में कैंची घुसने के बाद डॉक्टरों ने बचाई बच्चे की जान। कोलकाता से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक बच्चे के सिर में कैंची लग गई और डॉक्टर ने बच्चे की जान बचाई। दरअसल राज्य संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डॉक्टरों ने एक इमरजेंसी सर्जरी की और 2 साल और 10 महीने के एक लड़के की जान बचाई, जब उसकी बाईं आंख के पास मस्तिष्क में कैंची घुस गई थी। शुक्रवार की रात को डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी के बाद लड़का खतरे से बाहर है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। शेख मिखाइल शुक्रवार की रात हावड़ा के नरेंद्रपुर मुंसीर हाट में अपने घर में खेल रहा था, तभी कैंची गलती से उसकी आंख के पास ब्रेन में घुस गई। वह कमरे में अकेला था। उसकी चीख सुनकर बड़े बुजुर्ग दौड़े और उसे दर्द से कराते हुए देखा। लड़के को पास के जगत बल्लभपुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। लड़के के दादा राजा शेख ने कहा, डॉक्टर ने हमें उसे IPGMER ले जाने के लिए कहा, क्योंकि कहीं और नहीं, क्योंकि बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक थी। लड़का रात करीब 9:30 बजे SSKM इमरजेंसी में पहुंचा। CT स्कैन सहित जांच से पता चला कि कैंची का नुकीला सिरा बच्चे के सिर में घुस गया है, जिससे अंदर खून बहने लगा है, जिसके बाद बच्चे की इमरजेंसी सर्जरी की गई। अभी तक लड़के की आंख की रोशनी ठीक पाई गई है। अगले कुछ दिनों में आगे विजन असेसमेंट किया जाएगा। स्ट्रेचर न मिलने के कारण महिला की गेट पर हुई आधी डिलीवरी। गोंडा में मंगलवार शाम जिला अस्पताल के गेट पर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। उस दौरान बच्चा गर्भ से आधा ही बाहर आया और उसकी मौत हो गई, क्योंकि स्ट्रेचर न मिलने की वजह से महिला को अस्पताल के अंदर नहीं ले जा पाए थे, जिस वजह से हादसा हुआ। इस मामले को देखें तो अस्पताल कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला के पति राजेंद्र ने बताया कि पहले एम्बुलेंस को कॉल की थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद ऑटो से पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, तब उन्होंने कर्मचारियों से स्ट्रेचर लाने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं आया। इस दौरान वो नर्स और डॉक्टर से भी गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इस दौरान
दौरान अनीता को तेज प्रसव पीड़ा हुई और गेट पर ही आधी डिलीवरी हो गई। पिता राजेंद्र उनके साथ आई महिलाएं किसी तरह अनीता को उठाकर तेजी से वार्ड की तरफ ले जाने लगे, लेकिन इस बीच बच्चा घर में फंसा रहा। किसी तरह अनीता को अंदर ले जाया गया और डिलीवरी की गई, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। अनीता के पति राजेंद्र का कहना है कि उनके बच्चे की मौत का जिम्मेदार पूरा अस्पताल प्रशासन है। गोंडा की डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर 3 सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। गोवा के सरकारी अस्पताल में होगा फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट। जहां आज आईवीएफ ट्रीटमेंट से मां बाप बनने के सपने को पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं गोवा सरकार ने इस ट्रीटमेंट को फ्री में करने का ऐलान किया है। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहां के सरकारी अस्पतालों में अब फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और आईयूआई फैसिलिटी का शुभारंभ किया। गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 100 से ज़्यादा कपल इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। सीएम सावंत ने कहा है कि इस लॉन्च के साथ हमारी राज्य सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है और हर साल हम हर रोगी की जरूरत को पूरा करने की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं और आज हमने बांझपन जैसी समस्या से परेशान लोगों की जरूरतों को पूरा करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है। यहाँ मुफ्त में आईवीएफ का उपचार किया जाएगा, जिसके लिए मरीजों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और इसके लिए पैसा सीएसआर के माध्यम से आएगा। राज्य स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि अभी लोग बांझपन के इलाज के लिए राज्य से बाहर जाते हैं, लेकिन अब लोगों को इसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।